हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। स्वर्गीय बुद्धि, जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब आप अधीनगी में चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, आशीषित करता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया की सबसे बढ़िया बाइबल डेक बाइबल को लिखने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जिसका पास्टर एक आम सा व्यक्ति था, और डेक बाइबल जिसमें बहुत ही विस्तार तरीके से वचन को समझाया गया, उसको लिखने वाला व्यक्ति आज भी अपने उसी पास्टर के अधीन है। उसके पास्टर को वचन की इतनी समझ नहीं है जितनी कि उसको खुद है, पर वह फिर भी अपने अगुवे की कदर करता है, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानने वाला है और उसके वचनों पर चलने वाला है। इसलिए परमेश्वर का उस पर अनुग्रह हुआ कि वह दुनिया की सबसे अच्छी बाइबल लिख पाया। पर आज किसी को एक गीत गाना आ जाए, वह चर्च जाना भूल जाएगा। इसलिए लोग आज आशीषित नहीं हो रहे और उस पदवी पर नहीं पहुंच पाते जहां पर वे होने चाहिए। इसलिए वह संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है और वे अधीनगी में नहीं रहना चाहते। आपके वरदान बताते हैं कि आप परमेश्वर को महिमा देने वाले इंसान हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूँ। परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ तू धरती पर खुला छोड़ देगा उसे मैं स्वर्ग में खुला छोड़ दूंगा। जिन सांप और बिच्छुओं को तू रौंदेगा नहीं, वह तुझे काटेंगे। लिखा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जो कुछ तुम धरती पर नहीं बांधोगे वह स्वर्ग में नहीं बांधा जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जकरिया परमेश्वर का भय मानने वाला था, और लिखा है कि उसके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन जब वह मंदिर में परमेश्वर की सेवा कर रहा था, तो उसको एक दूत का दर्शन होता है। लिखा है, दूत को देखकर जकरिया पर भय छा गया, जिसको इब्रानी भाषा में तरासो कहते हैं, जिसका मतलब है कि पूरी तरह से नहीं पर भय छा जाना। क्योंकि जब दूत ने उसे बोला कि तेरे घर पुत्र होगा, तो वह दूत के सामने बोलता है कि मैं ये सब कैसे जानूं। और लिखा है कि उसका कम भय मानने के कारण दूत उसका मुंह बंद कर देता है। मेरे प्रियो, दूत शब्द के लिए जो इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है, वही शब्द पास्टरों के लिए भी लिखा हुआ है। जब किसी में डर कम होता है तो वह अपने दूत के सामने भी बिना जांचे परखे बोल सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के सामने जाए तो ज्यादा ना बोलना, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानते हुए उसके वचनों पर चलें। प्रार्थना करें ताकि आप लोग परीक्षा में ना पड़े। तब परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा जो शैतान ने बंद किए हैं, और आपको स्वर्गीय बुद्धि से आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपका भय मानते हुए आपके वचनों पर चलूंगा, ताकि आपकी स्वर्गीय बुद्धि को मैं पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।